मुगल साम्राज्य का वह युग था जब आकाश में चांद अपनी पूरी रौनक बिखेरता था और आगरा के किले की दीवारें इतिहास की गवाही देती थीं। बादशाह अकबर का शासन अपने चरम पर था और उनके दरबार में कला, संस्कृति और प्रेम की कहानियां फुसफुसाहटों में बुनाई जाती थीं। इन्हीं फुसफुसाहटों में शुरू हुई थी सलीम और अनारकली की अमर प्रेम कहानी, जो समय की सारी सीमाओं को तोड़ने वाली थी। अनारकली, जिसका नाम नादिरा था, एक ऐसी नर्तकी थी जिसकी अदाएं और सुंदरता देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी, मानो किसी अनकही कहानी को छुपाए हुए थीं। वह आगरा के शाही दरबार में अपनी कला का प्रदर्शन करने आई थी। उसका नृत्य ऐसा था कि जैसे हवाएं थम जाईं और तारे झुककर उसे निहारें। दूसरी ओर सलीम, युवराज और अकबर के इकलौते बेटे, जिनके दिल में विद्रोह और प्रेम दोनों का आलम था। वह एक ऐसे शहजादे थे जिनका मन शाही नियमों की जंजीरों में बंधने को तैयार नहीं था। एक शाम जब अनारकली दरबार में नृत्य कर रही थी, उसकी घुंघरुओं की आवाज ने सलीम के दिल को छू लिया। उसने अनारकली की ओर देखा और उस पल में समय मानो रुक गया। अनारकली की आंखों में सलीम ने कुछ ऐसा देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। एक आजादी, एक आग, एक अनकहा दर्द। और अनारकली ने सलीम की आंखों में एक ऐसी चाहत देखी जो उसे शाही रुतबे से परे ले गई। उस रात दोनों के दिलों में एक चिंगारी जली जो जल्द ही एक प्रचंड आग बनने वाली थी। लेकिन यह प्रेम इतना आसान नहीं था। अनारकली एक साधारण नर्तकी थी और सलीम मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी। उनके बीच की दूरी केवल सामाजिक नहीं बल्कि खतरों से भरी थी। अकबर का दरबार, जो बाहर से शांत और भव्य दिखता था, अंदर से साजिशों और नियमों का जाल था। फिर भी सलीम और अनारकली ने अपने दिल की आवाज सुनने का फैसला किया। कई रातें बीत गईं और सलीम ने अनारकली को फिर से देखने का मौका तलाशा। आगरा के किले के पीछे, जहां यमुना नदी शांति से बहती थी, एक छोटा सा बगीचा था। यह बगीचा सलीम का पसंदीदा ठिकाना था, जहां वह दुनिया की नजरों से दूर अपने विचारों में खोया रहता था। एक रात उसने अनारकली को वहां बुलाया। अनारकली, जो जानती थी कि यह मुलाकात कितनी खतरनाक हो सकती है, फिर भी अपने दिल की पुकार को नजरअंदाज नहीं कर सकी। चांदनी रात में जब बगीचे में गुलाबों की खुशबू हवा में तैर रही थी, अनारकली वहां पहुंची। उसने साधारण लिबास पहना था ताकि कोई उसे पहचान न सके। सलीम वहां पहले से मौजूद था। उसकी आंखों में बेचैनी और उत्साह का मिश्रण था। नादिरा, सलीम ने धीरे से कहा, तुम्हारा नृत्य मेरे दिल को छू गया, लेकिन तुम्हारी आंखें मेरी रूह को छू गईं। तुम कौन हो जो मेरे मन को इस तरह बेकरार कर देती हो? अनारकली ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, शहजादे, मैं बस एक नर्तकी हूं जिसका काम है लोगों के दिलों को अपनी कला से जीतना। लेकिन आप तो एक शहजादे हैं। आपके दिल में मेरे लिए जगह कैसे बन गई? सलीम ने उसकी ओर देखा और कहा, दिल न रुतबा देखता है न नियम। यह तो बस उसकी सुनता है जो इसे धड़कने की वजह दे। उस रात दोनों ने घंटों बातें की। अनारकली ने सलीम को अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई। कैसे वह एक गरीब परिवार से थी, कैसे उसने नृत्य सीखा और कैसे वह दरबार तक पहुंची। सलीम ने उसे अपने सपनों के बारे में बताया कि वह एक ऐसा साम्राज्य चाहता है जहां प्रेम और इंसाफ सर्वोपरि हो। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा जो हर मुलाकात के साथ गहरा होता गया। लेकिन यह गुप्त मुलाकातें लंबे समय तक छुपी नहीं रह सकती थीं। दरबार में सलीम के व्यवहार में बदलाव को कुछ लोग नोटिस करने लगे। मां मरियम उज जमानी, जो सलीम की मां थीं, को अपने बेटे की बेचैनी का अंदाजा होने लगा। और फिर एक रात जब सलीम और अनारकली बगीचे में मिल रहे थे, एक जासूस ने उन्हें देख लिया। यह खबर जल्दी ही दरबार के कोनों कोनों में फैलने वाली थी। उस रात के बाद जब जासूस ने सलीम और अनारकली को यमुना के किनारे बगीचे में देख लिया, आगरा के शाही महल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था। दरबार में राग रंग की महफिलें सज रही थीं, सैनिक अपनी ड्यूटी निभा रहे थे और बादशाह अकबर अपने साम्राज्य के विस्तार की योजनाएं बना रहे थे। लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान तैयार हो रहा था। जासूस की खबर सबसे पहले मां मरियम उज जमानी तक पहुंची। वह एक ऐसी मां थीं जो अपने बेटे सलीम को बेइंतहा प्यार करती थीं, लेकिन साथ ही वह एक रानी भी थीं
जिनके लिए मुगल साम्राज्य की मर्यादा और शाही खानदान की गरिमा सर्वोपरि थी। जब उन्हें पता चला कि सलीम का दिल एक नर्तकी के लिए धड़क रहा है, उनका चेहरा गुस्से और चिंता से लाल हो गया। यह नहीं हो सकता, मरियम उज जमानी ने अपने विश्वासपात्र दरबारी अब्दुल रहीम खान खाना से कहा। सलीम मुगल साम्राज्य का भविष्य है, वह किसी साधारण नर्तकी के चक्कर में नहीं पड़ सकता। हमें इस प्रेम को अभी रोकना होगा, वरना यह बादशाह तक पहुंचेगा और तब सलीम की जान को खतरा हो सकता है। दूसरी ओर सलीम और अनारकली अपनी दुनिया में खोए हुए थे। बगीचे की मुलाकातों ने अब एक नया रूप ले लिया था। सलीम ने अनारकली को एक गुप्त स्थान पर बुलाना शुरू किया, एक पुराना सुनसान हवेली जो किले के बाहर जंगल में थी। यह हवेली कभी किसी मुगल सरदार की थी, लेकिन अब यह खंडहर बन चुकी थी। वहां कोई नहीं आता था और सलीम अनारकली के लिए यह जगह उनके प्रेम का एक सुरक्षित आशियाना बन गई। एक रात जब चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था, सलीम और अनारकली उस हवेली में मिले। अनारकली ने सलीम के चेहरे पर चिंता की रेखाएं देखीं। शहजादे, क्या बात है? आप आज उदास क्यों लग रहे हैं? उसने पूछा। सलीम ने एक गहरी सांस ली और कहा, नादिरा, मुझे लगता है कि हमारी मुलाकातों का राज अब राज नहीं रहा। मुझे कुछ दरबारियों की नजरों में शक दिखता है। मुझे डर है कि यह खबर जल्द ही अब्बा हुजूर तक पहुंचेगी। अनारकली का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। शहजादे, अगर प्रेम करना गुनाह है तो मैं यह गुनाह बार बार करूंगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आपके लिए कोई मुसीबत आए। अगर आपको लगता है कि हमें मिलना बंद कर देना चाहिए तो नहीं। सलीम ने बीच में ही उसकी बात काट दी। मैं तुम्हें छोड़ने की सोच भी नहीं सकता। तुम मेरी सांस हो नादिरा। मैं अब्बा हुजूर से बात करूंगा। मैं उन्हें समझाऊंगा कि मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। अनारकली ने उसकी आंखों में देखा। वह जानती थी कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। अकबर का गुस्सा आग की तरह था और वह अपने बेटे के लिए एक शाही वंश की बहू ही चाहते थे। फिर भी अनारकली ने सलीम का हाथ थामा और कहा, जो भी होगा हम साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। लेकिन सलीम और अनारकली को यह नहीं पता था कि उनकी कहानी अब सिर्फ उनकी नहीं रही थी। दरबार में एक साजिश रची जा रही थी। मरियम उज जमानी ने अब्दुल रहीम को आदेश दिया कि वह अनारकली को सलीम से दूर करने का कोई रास्ता निकाले। अब्दुल रहीम, जो एक वफादार दरबारी थे, ने इस काम को चुपके से अंजाम देने की ठानी। उन्होंने अपने कुछ भरोसेमंद जासूसों को अनारकली की हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए कहा। इसी बीच एक और शख्स इस कहानी में दाखिल हुआ, मिर्जा हकीम, अकबर का सौतेला भाई, जो सलीम को तख्त से दूर करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। मिर्जा हकीम को जब सलीम और अनारकली के प्रेम के बारे में पता चला तो उसने इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की सोची। उसने अपने एक विश्वासपात्र ख्वाजा सलीम को बुलाया और कहा, यह मौका है सलीम को कमजोर करने का। अगर हम इस बात को बादशाह तक बढ़ा चढ़ाकर पहुंचा दें तो सलीम का तख्त पर दावा कमजोर हो सकता है। ख्वाजा सलीम ने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने एक जाली पत्र लिखा जिसमें यह दावा किया गया कि अनारकली कोई साधारण नर्तकी नहीं, बल्कि एक विदेशी जासूस है जो मुगल साम्राज्य को कमजोर करने के लिए सलीम को अपने प्रेम जाल में फंसा रही है। यह पत्र गुप्त रूप से बादशाह अकबर के पास पहुंचाने की तैयारी थी। उधर सलीम और अनारकली अपनी गुप्त हवेली में फिर से मिले। इस बार अनारकली ने सलीम को एक कविता सुनाई जो उसने उसके लिए लिखी थी। उसकी आवाज में इतना दर्द और प्यार था कि सलीम की आंखें नम हो गईं। उसने अनारकली को गले लगाया और कहा, नादिरा, मैं तुम्हें इस दुनिया की हर मुसीबत से बचाऊंगा। लेकिन जैसे ही वे एक दूसरे के आलिंगन में थे, हवेली के बाहर कुछ हलचल हुई। सलीम ने खिड़की से झांका और देखा कि कुछ सशस्त्र लोग हवेली की ओर बढ़ रहे थे। यह अब्दुल रहीम के जासूस थे जो अनारकली को पकड़ने आए थे। सलीम ने तुरंत अनारकली का हाथ पकड़ा और कहा, हमें यहां से भागना होगा। हवेली के बाहर सशस्त्र जासूसों की भारी कदमों की आवाज गूंज रही थी। अंधेरे में उनकी तलवारों की चमक और मशालों की रोशनी ने उस सुनसान जगह को एक युद्ध क्षेत्र सा बना दिया था। सलीम ने अनारकली का हाथ मजबूती से पकड़ा और फुसफुसाते हुए कहा, नादिरा, डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा।
अनारकली की आंखों में डर के साथ साथ एक अजीब सी हिम्मत थी। उसने सलीम की ओर देखा और कहा, शहजादे, अगर मेरे कारण आपके लिए कोई मुसीबत आती है तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे अकेले जाने दें। नहीं, सलीम ने दृढ़ता से कहा, हम साथ आए हैं और साथ ही रहेंगे। उसने हवेली के पीछे का एक गुप्त रास्ता खोला जो जंगल की ओर जाता था। यह रास्ता पुराने समय में हवेली के मालिक ने बनवाया था ताकि खतरे के समय भागा जा सके। सलीम और अनारकली उस संकरे अंधेरे रास्ते से निकल पड़े, जबकि जासूस हवेली के मुख्य द्वार को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। जंगल घना और रहस्यमयी था। चांद की रोशनी मुश्किल से पेड़ों की घनी छांव को भेद पा रही थी। सलीम और अनारकली ने एक दूसरे का हाथ थामे रखा, जैसे कि वह उनका एकमात्र सहारा हो। रास्ते में कांटों ने अनारकली के कपड़े फाड़ दिए और उसकी नाजुक त्वचा पर खरोंचें आ गईं, लेकिन उसने एक बार भी शिकायत नहीं की। सलीम का दिल उसकी हिम्मत और प्रेम को देखकर और गहरा हो गया। कई घंटों की भटकन के बाद वे एक छोटी सी गुफा के पास रुके। गुफा के अंदर एक छोटा सा झरना बह रहा था, जिसकी आवाज जंगल की सन्नाटे को तोड़ रही थी। सलीम ने अनारकली को बैठने को कहा और पास ही से कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर आग जलाई। आग की गर्माहट ने दोनों को थोड़ा सुकून दिया। शहजादे, अनारकली ने धीरे से कहा, यह सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं आपके जीवन में नहीं आई होती तो आप इस मुसीबत में नहीं पड़ते। सलीम ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। नादिरा, अगर तुम मेरे जीवन में नहीं आई होती तो मेरा जीवन अधूरा होता। तुमने मुझे सिखाया कि प्रेम क्या होता है। यह आग, यह जंगल, यह खतरा, सब कुछ तुम्हारे साथ होने पर सार्थक लगता है। अनारकली की आंखें नम हो गईं। उसने सलीम का हाथ थामा और कहा, मैं आपके साथ हर कदम पर चलूंगी, चाहे वह कांटों भरा रास्ता हो या आग का समंदर। उधर आगरा के किले में तूफान मच चुका था। जासूसों ने अब्दुल रहीम को बताया कि सलीम और अनारकली हवेली से फरार हो गए हैं। यह खबर सुनकर मरियम उज जमानी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने तुरंत सैनिकों को जंगल में भेजा ताकि सलीम को ढूंढा जाए, लेकिन साथ ही वह अपने बेटे की सुरक्षा को लेकर चिंतित थीं। उन्होंने अब्दुल रहीम से कहा, सलीम को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, उसे वापस लाओ, चाहे जो करना पड़े। इसी बीच मिर्जा हकीम की साजिश अपने चरम पर थी। उसने जाली पत्र को एक विश्वास पात्र के जरिए बादशाह अकबर तक पहुंचा दिया। पत्र में लिखा था कि अनारकली एक विदेशी जासूस है जो सलीम को बहकाकर मुगल साम्राज्य को कमजोर करना चाहती है। अकबर, जो अपने साम्राज्य के प्रति बेहद संवेदनशील थे, यह पत्र पढ़कर आगबबूला हो गए। उन्होंने तुरंत अपने सेनापति मान सिंह को बुलाया और आदेश दिया, इस नर्तकी को तुरंत गिरफ्तार करो और सलीम को मेरे सामने पेश करो। मैं खुद उससे पूछूंगा कि वह मेरे साम्राज्य के साथ यह खेल क्यों खेल रहा है। गुफा में सलीम और अनारकली ने रात बिताने का फैसला किया। सलीम ने अनारकली को अपनी बाहों में लिया और कहा, नादिरा, हमें अब और छुपने की जरूरत नहीं। मैं अब्बा हुजूर से मिलकर सब कुछ साफ कर दूंगा। मैं उन्हें बताऊंगा कि तुम मेरा प्रेम हो, मेरी जिंदगी हो। अनारकली ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसके मन में एक डर था। वह जानती थी कि अकबर का गुस्सा आसानी से ठंडा नहीं होगा। फिर भी उसने सलीम को हिम्मत दी और कहा, शहजादे, अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं किसी भी तूफान का सामना करने को तैयार हूं। सुबह होने से पहले सलीम ने एक योजना बनाई। वह अनारकली को अपने एक वफादार दोस्त फैजल के गांव में छोड़ना चाहता था, जो आगरा से कुछ कोस दूर था। फैजल एक साधारण किसान था, लेकिन सलीम का बचपन का दोस्त था और उस पर जान छिड़कता था। सलीम ने सोचा कि अनारकली वहां सुरक्षित रहेगी जब तक वह अकबर से बात नहीं कर लेता। लेकिन जैसे ही वे गुफा से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे थे, उन्हें घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। मान सिंह की सेना जंगल में उनकी तलाश में थी और वे अब गुफा के करीब पहुंच चुके थे। सलीम ने अनारकली को अपनी पीठ के पीछे किया और अपनी तलवार निकाल ली। अब जो होगा देखा जाएगा, उसने दृढ़ता से कहा। जंगल की उस गुफा के बाहर घोड़ों की टापों की आवाज तेज होती जा रही थी। सलीम ने अपनी तलवार मजबूती से पकड़ी और अनारकली उसके पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों में डर कम और विश्वास ज्यादा था। मान सिंह की सेना ने गुफा को घेर लिया था। सलीम जानता था कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। उसने अनारकली की ओर देखा और कहा, नादिरा,
अगर यह हमारी आखिरी सांसें हैं तो भी मैं तुम्हारे साथ हूं। अनारकली ने उसका हाथ थामा और मुस्कुराई। शहजादे, प्रेम कभी खत्म नहीं होता। अगर यह शरीर मिट भी जाए तो हमारी कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। मानसिंह ने सलीम और अनारकली को बिना किसी हिंसा के पकड़ लिया। सलीम ने विरोध नहीं किया क्योंकि वह जानता था कि अब समय आ गया है कि वह अपने पिता बादशाह अकबर का सामना करे। दोनों को आगरा के किले में लाया गया जहां दरबार सजा हुआ था। अकबर का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था और मरियम उज जमानी की आंखों में चिंता और दुख का मिश्रण था। मिर्जा हकीम कोने में खड़ा मुस्कुरा रहा था, अपनी साजिश की जीत पर इठलाते हुए। अकबर ने सलीम की ओर देखा और गरजते हुए बोले, सलीम, तुमने अपने खानदान की मर्यादा को तार तार कर दिया। यह नर्तकी कौन है जो तुम्हें हमारे साम्राज्य के खिलाफ बगावत करने को उकसा रही है? सलीम ने सिर ऊंचा किया और कहा, अब्बा हुजूर, यह नादिरा है जिसे दुनिया अनारकली के नाम से जानती है। वह कोई जासूस नहीं बल्कि मेरा प्रेम है। मैंने उसे अपने दिल से चुना है और अगर यह गुनाह है तो मैं यह गुनाह बार बार करूंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर की आंखों में गुस्सा था, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बेटे की हिम्मत ने उन्हें प्रभावित किया। अनारकली ने सिर झुकाए खड़े रहते हुए कहा, हुजूर, मैं एक साधारण नर्तकी हूं। मेरा कोई इरादा नहीं था शाही खानदान को ठेस पहुंचाने का, लेकिन प्रेम ने मुझे और शहजादे को एक कर दिया। अगर मेरी सजा से आपका गुस्सा शांत होता है तो मुझे मंजूर है। अकबर ने अनारकली की ओर देखा। उसकी सादगी और साहस ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया, लेकिन मिर्जा हकीम ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, हुजूर, यह नर्तकी एक जासूस है। मेरे पास सबूत हैं। इसे तुरंत सजा दी जाए, वरना यह साम्राज्य के लिए खतरा बनेगी। सलीम ने मिर्जा की ओर गुस्से से देखा और कहा, तुम्हारी साजिशें मुझे कमजोर नहीं कर सकती मिर्जा। तुम्हारा पत्र जाली है और मैं इसे साबित करूंगा। सलीम की बात सुनकर अकबर ने जांच का आदेश दिया। अब्दुल रहीम, जो अब तक चुप थे, ने आगे आकर मिर्जा की साजिश का पर्दाफाश किया। उन्होंने बताया कि मिर्जा ने जाली पत्र बनवाया था ताकि सलीम को तख्त से दूर किया जा सके। अकबर का गुस्सा अब मिर्जा की ओर मुड़ गया। उन्होंने मिर्जा को दरबार से निर्वासित कर दिया और सलीम को गले लगाया। लेकिन अनारकली का सवाल अब भी बाकी था। अकबर ने कहा, सलीम, मैं तुम्हारे प्रेम को समझता हूं, लेकिन यह साम्राज्य नियमों पर चलता है। एक नर्तकी को शाही खानदान की बहू बनाना असंभव है। सलीम ने जवाब दिया, अब्बा हुजूर, अगर मेरा प्रेम साम्राज्य की राह में बाधा है तो मैं तख्त का दावा छोड़ दूंगा, लेकिन अनारकली को मैं नहीं छोड़ सकता। यह सुनकर मरियम उज जमानी की आंखें भर आईं। उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर, सलीम का दिल टूटेगा तो वह कभी वह शहंशाह नहीं बन पाएगा जिसकी हमें उम्मीद है। अनारकली को सजा देने से बेहतर है कि हम उनके प्रेम को एक मौका दें। प्रेम की जीत। अकबर ने लंबी सांस ली। वह जानते थे कि सलीम का प्रेम सच्चा था और अनारकली की निष्ठा ने उन्हें प्रभावित किया था। उन्होंने फैसला सुनाया, अनारकली, तुम्हें शाही खानदान की बहू बनने का हक नहीं दिया जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें और सलीम को आजादी देता हूं कि तुम अपने प्रेम को जी सको। तुम दोनों आगरा छोड़कर कहीं और एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। सलीम और अनारकली ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में खुशी और राहत थी। उन्होंने अकबर और मरियम उज जमानी का आभार माना और आगरा छोड़ने का फैसला किया। वे फैजल के गांव में बस गए, जहां उन्होंने एक साधारण लेकिन प्रेम से भरी जिंदगी शुरू की। अनारकली ने नृत्य छोड़ दिया, लेकिन उसकी कला अब सलीम के लिए थी, जो हर शाम उसकी आंखों में खो जाता था। अमर कहानी। सलीम और अनारकली की कहानी मुगल दरबार में एक किंवदंती बन गई। लोग फुसफुसाते थे कि उनका प्रेम इतना गहरा था कि उसे कोई सजा, कोई साजिश, कोई तख्त न तोड़ सका। उनकी कहानी गलियों, बगीचों और यमुना के किनारों पर गूंजती रही। और यही वह प्रेम था जिसने सलीम को जहांगीर बनाया और अनारकली को इतिहास की सबसे खूबसूरत नायिका